Hello developers, welcome back to another video of Salesforce Universe, and in this video we're gonna talk about the Batch Apex. What is a Batch Apex क्या है और क्यों Batch Apex है Salesforce के अंदर, इस सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। मैं ट्राई करूँगा कि ये सभी चीज़ें आपको ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ। तो अगर आपको मेरे समझाने का तरीका समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि भाई मैं और एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊँ, और मतलब आपको मेरी दी हुई जानकारी ज़्यादा अच्छी लग रही है, मुझे पता चलता है, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। एंड ऑल्सो आप कमेंट करिए कि आपको और नेक्स्ट कौन से टॉपिक्स में इसके थ्रू कवर करूँ। ऐसे तो मैं बहुत असिंक्रोनस एपेक्स की मैं पूरी सीरीज बना रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ। तो let's get start with the our topic, that's Batch Apex. तो अगर आपको अगर सिंक्रोनस और असिंक्रोनस एपेक्स का डिफरेंस नहीं पता है तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है फ्यूचर मेथड के बारे में, ठीक है। तो वो आप जरूर चेकआउट करिए, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। तो वहाँ पे उस वीडियो के बाद आपको समझ में आ जाए कि सिंक्रोनस और असिंक्रोनस एपेक्स में डिफरेंस क्या है। तो अभी बात करते हैं बैच एपेक्स की। तो हमारे पास बैच इज अ पार्ट ऑफ असिंक्रोनस एपेक्स। तो असिंक्रोनस एपेक्स जस्ट फॉर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज बता दूं कि असिंक्रोनस एपेक्स जो है वो बैकग्राउंड में रन होता है, जिसके लिए किसी यूजर का इंटरैक्शन या फिर कोई यूजर नहीं लगता है, वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में रन होता है। इट्स लाइक ऑटोमेटिक प्रोसेस कि अगर उसका कोई ट्रिगरिंग पॉइंट है तो वो वहाँ से ट्रिगर हो जाएगा, देन इट्स रन इन अ बैकग्राउंड अंटिल इट्स कंप्लीट, ठीक है। तो जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट होगी तो ऑटोमेटिकली चलती रहेगी, आपको उस चीज़ का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली चलती रहती है बैकग्राउंड में। तो इस तरह के जो मेथड्स है, जैसे कि फ्यूचर मेथड हो गया, देन बैच एपेक्स हो गया, देन क्यूएबल हो गया, देन शेड्यूलेबल जॉब्स। तो ये 4 असिंक्रोनस एपेक्स है। तो उसमें से हम बैच एपेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो बैच एपेक्स एक्चुअली बनाया गया है कैपेसिटी को ध्यान में लेके, ठीक है। तो क्योंकि हर एक सर्वर की कैपेसिटी होती है, लाइक हर एक कार की या फिर कोई भी एक चीज़ ले लो, आपके आसपास जो भी उसका एक कैपेसिटी होता है, उस कैपेसिटी के ऊपर जाने के बाद वो चीज़ फेल हो जाती है। लाइक अगर कंसिडर करें इस चेयर को, तो इस चेयर का भी कुछ वेट होल्ड करने की एक कैपेसिटी होगी, और उससे ज़्यादा अगर हम उसके ऊपर वेट रखेंगे तो ऑब्वियसली वो टूट जाएगी, ठीक है। तो उसी तरह हर एक सर्वर का कैपेसिटी होता है कि वो कितना सारा डेटा प्रोसेस कर सकता है, ठीक है, एट द वन गो, ठीक है। मतलब वैसे तो बहुत सारा डेटा प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन हम एक साथ कितना कर सकते हैं, राइट। तो लेट्स कंसिडर कि मुझे अगर 5 लाख रिकॉर्ड प्रोसेस करने, और मैं ये सभी रिकॉर्ड्स अगर मैं एक साथ प्रोसेस करूंगा तो उससे क्या होगा, जो मेरा सर्वर साइड पे बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा और मेरा सर्वर क्रैश हो जाएगा, एंड दैट विल बी कॉस्ट फॉर माई एंटायर सिस्टम, राइट। तो ऐसी चीज़ों को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इंस्टेड ऑफ प्रोसेसिंग द होल डेटा इन ए सिंगल पंच, हम उसको कट कर देते हैं अलग अलग पार्ट में, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 लाख रिकॉर्ड प्रोसेस करने, तो अगर एंड मेरे सर्वर की कैपेसिटी की वो 1 लाख रिकॉर्ड एट द वन को प्रोसेस कर सकता है, तो मैं सिंपल उसको 5 लाख एक साथ ना देते हुए उनको मैं 1-1 लाख का बंच बना के सेंड करूंगा। सो दैट विल बी गुड फॉर द सर्वर। मतलब एक लोड बैलेंसिंग में हो जाता है कि जो सर्वर पे ज़्यादा लोड नहीं आए और वो कम से कम रिसोर्स यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को लेके ना बैच एपेक्स बनाया गया है। तो अगर आपने बैच एपेक्स का अगर स्ट्रक्चर देखा होगा तो फर्स्ट होता है स्टार्ट मेथड, सेकंड होता है एग्जीक्यूट मेथड, एंड थर्ड होता है फिनिश मेथड। तो अगर आप तीनों मेथड को, अब मैं आपको तीनों मेथड का एक्सप्लेन करके बताऊँ कि इनका यूसेज क्या होता है, ठीक है। तो स्टार्ट मेथड सबसे पहले यूज होती है कि हमको जो भी डेटा प्रोसेस करना है वो हम हमारे सिस्टम से निकाल लें, राइट। तो क्योंकि हम डेटाबेस में डेटा सेव कर रहे हैं, तो उसको हमें कौन से रिकॉर्ड लगने वाले, तो उनका सारा वो जो सारा डेटा है वो हम फेच कर लेंगे पहले। देन अभी जितना भी डेटा हमने फेच किया है उसे हम एग्जीक्यूट मेथड को सेंड करेंगे। तो अभी एग्जीक्यूट मेथड क्या करता है, ठीक है। तो स्टार्ट मेथड सिर्फ वन टाइम एग्जीक्यूट होती है इन बैच एपेक्स, देन वी हैव अ एग्जीक्यूट मेथड। तो एग्जीक्यूट मेथड क्या करता है, जो हमारा डेटा है उसको पीसेस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जैसे भी जितनी भी आपने बैच साइज दी होगी उसके हिसाब से वो जो तुम्हारा डेटा है उसको डिफरेंट बैच में कट कर देता है। लेट्स से कि आपको 1000 रिकॉर्ड प्रोसेस करना है, लेकिन आपने आपकी बैच साइज है वो 200 दी है, राइट। तो 200 अगर हम 1000 को 200 से डिवाइड करेंगे तो इट विल तो बैच 5 बैच बनेगी उसकी, ठीक है। वो जो सर्वर है या फिर जो बैकग्राउंड में जो प्रोसेस रन हो रही है वो 200 रिकॉर्ड्स को उठाएगी, उन्हें प्रोसेस करेगी, देन अगले 200 रिकॉर्ड्स को। तो ऐसे करते करते ये कंप्लीट 5 बैचेस को
कंप्लीट करेंगे देन उसके बाद में फिनिश मेथड आएगी। तो जो एग्जीक्यूट मेथड है वो टोटल 5 बार एग्जीक्यूट होती है, सॉरी नॉट द 5 बार, डिपेंडिंग ऑन योर साइज एंड बैच साइज, डिपेंडिंग ऑन योर बैच साइज एंड हाउ मेनी रिकॉर्ड्स यू वांट टू प्रोसेस, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो एग्जीक्यूट मेथड है वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो अगर आपका मतलब जो भी आपका रिकॉर्ड टोटल रिकॉर्ड्स है अगर आपके बैच साइज से कम है तो वो एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर वो बैच साइज से ज़्यादा है, ठीक है, मतलब जितने भी आप रिकॉर्ड प्रोसेस कर रहे हो उसका काउंट अगर आपके बैच साइज से ज़्यादा है तो वो मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर वो बैच साइज से छोटा है, ठीक है, वो मीन्स आपका रिकॉर्ड काउंट, ठीक है, आपका रिकॉर्ड काउंट अगर बैच साइज से छोटा है तो वो 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर रिकॉर्ड काउंट बैच साइज से ज़्यादा है तो वो मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, देन वी हैव अ फिनिश मेथड। तो फिनिश मेथड के अंदर हम जनरली पोस्ट प्रोसेसिंग कोड लिखते हैं, लाइक कि हमारा जब पूरा जितना भी डेटा हमें प्रोसेस करना है वो डेटा पूरा प्रोसेस होने के बाद एट द एंड हमें अगर कुछ नोटिफिकेशंस वगैरह सेंड करनी है या फिर ईमेल सेंड करनी है किसी पर्टिकुलर यूजर को दैट योर प्रोसेसिंग हैज बीन डन, तो ऐसा अगर कुछ हमें ईमेल देना है, नोटिफिकेशन देना है या फिर एनीथिंग, जैसे हम नॉर्मल एपेक्स में कोड लिख सकते हैं वैसा पूरा कोड हम फिनिश मेथड में लिख सकते हैं और वो भी 1 टाइम एग्जीक्यूट होती है। तो फिनिश मेथड का पर्पस जनरली यही होता है, अगर आप कोई सिंक्रोनाइजेशन या फिर डेटा लोडिंग या फिर डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर कोई प्रोसेस कर रहे हो तो उसके अंदर अगर आपको यूजर को ईमेल सेंड करना है दैट योर प्रोसेसिंग हैज बीन डन, तो इन सब चीज़ों के लिए मोस्टली फिनिश मेथड यूज होता है। और अगर बात करें इसके कुछ अलग फीचर्स की लाइक डेटाबेस डॉट स्टेटफुल, तो एक स्टेटफुल एपेक्स भी होता है। तो स्टेटफुल एपेक्स एक्चुअली होता क्या है, ये वैल्यू रिटेन करता है, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर आपने रिकॉर्ड प्रोसेस कर, ठीक है, तो अगर आप रिकॉर्ड प्रोसेस कर रहे हो तो आपका जो एग्जीक्यूट मेथड है 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने जितने भी रिकॉर्ड डाले वो सब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए, उसमें से कुछ को एरर भी आ सकता है। और आपको ये जानना है कि भाई मेरे टोटल जितने भी रिकॉर्ड मैंने प्रोसेस करे उनके अंदर किसको एरर आया है, कौन सक्सेसफुली प्रोसेस हुआ है, इसका आपको एक एट द फिनिश मेथड के अंदर एक स्टेटस है कि कौन सा सक्सेसफुली प्रोसेस हुआ है और कौन सा रिकॉर्ड को एरर आया है, ठीक है। वो अगर आपको जानना है तो आपको डेटाबेस डॉट स्टेटफुल यूज करना होगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको एक पब्लिक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा ऑन द टॉप ऑफ योर स्टार्ट मेथड। तो उससे क्या होगा, वो जो वेरिएबल है वो उसकी वैल्यू होल्ड करके रखेगा, ठीक है, मतलब जो भी उसको वैल्यू असाइन होगी वो होल्ड करके रखेगा, क्योंकि पैचअप्स के अंदर होता क्या है, जो भी आपका एग्जीक्यूट मेथड होता है वो एक एज अ सेपरेट थ्रेड रन होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब वो एक सिंगल ट्रांजैक्शन है, तो वो एक सेपरेट थ्रेड होता है जिसकी वजह से वो रिसोर्सेज कम अलोकेट होते हैं उसे, ठीक है, तो वो प्रोसेसिंग ज़्यादा फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए हम बैच एपेक्स को यूज़ करते हैं और जो हमने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसका वैल्यू अगर आपको रिटेन करना है तो आपको डेटाबेस डॉट स्टेटफुल यूज करना होता है। अगर आपको एपेक्स का कॉल आउट करना है बैच एपेक्स के अंदर तो उसके लिए भी आपको इंटरफेस इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन यूज, तो अगर आप बैच एपेक्स का यूज केस देखो तो ये जनरली डेटा सिंक के लिए यूज होता है, जहाँ पे आप डेटा को सिंक करते रहते हो। मोस्टली ये शेड्यूल और पैच दोनों का मिक्स करके आप अगर सिंक्रोनाइजेशन का जो यूज केस है उसे सॉल्व कर सकते हो। लाइक आपको आपके सेल्सफोर्स के अंदर जो भी डेटा आज मॉडिफाई हुआ है वो सारा डेटा आपको किसी थर्ड पार्टी सिस्टम को सेंड करना है, तो उसके लिए आप शेड्यूल और पैच दोनों का मिक्स करके दोनों का मतलब फीचर्स का यूज करके आप अपना डेटा सेंड कर सकते हो। तो बैच एपेक्स का यूज जनरली यही है कि आपका जो भी सर्वर है उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो, वो कहीं पे फेल ना हो और साथ ही साथ मतलब वो एकदम सीमलेसली चलता रहे, इसलिए बैच एपेक्स को बनाया गया है। तो होप करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा एंड प्लीज़ लेट मी नो इफ़ आई मिस एनीथिंग अबाउट द बैच एपेक्स, ताकि जो भी कमेंट पढ़ रहा है तो उसको कुछ पॉइंट्स हाईलाइट हो जाए। तो मेक श्योर करें कि आप मेरी मिस्टेक्स भी बताएं, अगर मैं कहीं पे कुछ गलत बोल रहा हूँ तो वो भी चीज़ें आप कमेंट में लिख के बता सकते हो और मैं खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो अगर आपने यहाँ तक अगर पूरा वीडियो देख लिया है, मतलब आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए वीडियो, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर योर